हेलो एवरीवन। आइए देखते हैं कल बैंक निफ्टी कहाँ मूव कर सकते हैं, उसके कहाँ रहने की संभावना है। जैसे कि फ्राइडे को हमने बात किया था कि ये जो इसकी इसने बुलिश कैंडल बनाई थी, काफ़ी बड़ी रेंज थी इसकी, कम से कम 800 से 1000 के बीच में। तो उसमें ये था कि अगर मार्केट यहीं कहीं फ्लैट खुलती है तो हो सकता है इस रेंज के अंदर काम कराए। ठीक है, और ये 53,740 जो है ये इस कैंडल का मिडिल एरिया है, मतलब 50% एरिया है। तो अगर इसके ऊपर रहती है तो ये बुलिश रह सकती है, और इसके नीचे रहेगी तो ये बियरिश रह सकती है। और नीचे का लेवल ये था कि ये 53,000 तक जा सकती है, और ऊपर का था कि अगर ये ऊपर का ब्रेक करती है तो ये वहां से ये 54,500 के आसपास तक का एक लेवल है, वहां जा सकती है। ये आज 54,200 तो गई है। ठीक है, अब मार्केट क्या था, थोड़ा सा जो है फ्लैट ही ओपन हुई। तो उसके बाद उसने यहाँ से एक सुबह मूव दिया था, फिर उसका पूरा दिन जो है ये साइडवेज रही है। लास्ट में इसने अपना ये 54,000 का लेवल ब्रेक करने की कोशिश करी है, उसके बाद एक मूव दिया है। ठीक है, तो इसमें अब ऐसा कुछ खास तो नहीं है, मार्केट तो बुलिश है ही, क्योंकि इसने अपना एक भी लो नहीं काटा अभी तक। ये कंटिन्यू ऊपर जा रही है, और कोई रिट्रेसमेंट भी नहीं किया इसने। ठीक है, करेक्शन भी नहीं हुआ छोटा मोटा भी। तो उसमें ये है कि अब, लेकिन इसने की इस तरह से साइडवेज भी है कि ओपन हुई और फिर एक ज्यादा मूव अप डाउन का करके वापस वहीं पे आ गई। और लेकिन ये अच्छी बात ये है कि इसने अपने हाई के आसपास क्लोजिंग दी है, तो अच्छी बात है। अब कल को मार्केट अगर यहीं कहीं फ्लैट ओपन होती है और यहाँ से ये 54,200 ब्रेक करती है, तो इसका नेक्स्ट मूव 54,500 तक जा सकता है। ठीक है, एक मूव कम से कम ये जो है कि यहाँ का ले सकता है। नहीं तो अगर ये इसका लो ब्रेक करता है इस कैंडल का 53,740, तो एक नीचे का मूव दे सकता है, वो है 53,360। वहां पे ये थोड़ा टाइम दे सकता है, क्योंकि ये इसका सपो अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, ये इजीली नहीं कटेगा क्योंकि इसको ही ब्रेक करके ऊपर गया है। तो अब ये देखना पड़ेगा कल मार्केट कहाँ ओपन होती है। अब ये बस इस कैंडल का ये लो देखना है, मतलब ये लेवल देख लीजिए आप, 53,740 ब्रेक नहीं होना चाहिए, और 54,200 ब्रेक होता है तो ये एक ऊपर का मूव है। मतलब दोनों साइड का कहीं भी ये लेवल ब्रेक होते हैं तो एक मूव मिल सकता है, कम से कम 250 300 पॉइंट के आसपास तो एक मूव मिल सकता है, अप साइड या डाउन साइड। बस आप ये लेवल पे ही देखते रहिए। बाकी 15 मिनट में हम देखते हैं कि किस तरह से मार्केट ने काम किया और किस तरह से कर सकते हैं। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। इसमें जो है बैंक निफ्टी यहाँ ओपन हुई थी। ठीक है, फिर वो थोड़ी सी डाउन थी, ओपन हुई, फिर नीचे आई। नीचे उसने ये इसका जो सपोर्ट था उसको रिटेस्ट करने की कोशिश करी, फिर वहां से ही रिवर्स हो गई। उसके बाद ये काफी सारी लॉन्ग वीक वाली कैंडलें बनाती गई, दोजी टाइप की भी। तो ये एक तरीके से साइडवेज ही थी। यहाँ पे प्रीमियम कुछ खास बड़े नहीं होंगे, कोई बैठा होगा तो पूरा यहाँ पे प्रीमियम खा गए होंगे, कुछ भी मिला नहीं होगा प्रॉफिट। बाकी ये था कि काफी देर बाद 3 बजे के आसपास ये इसने अपना ये जो है, जो कल का हाई था और राउंड फिगर थी 54,000, उसको ब्रेक करके एक मूव दिया। ठीक है, बस वही मूव था, और उसके बाद मार्केट फिर साइडवेज हो गई, उसको रिटेस्ट किया। तो ऐसा कुछ खास नहीं था, साइडवेज थी, मार्केट काफी स्ट्रेच हो चुकी है, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। बस ये कि कल के इन लेवलों पे ध्यान रखिए कि जो भी लेवल ब्रेक होता है अप साइड या डाउन साइड, तो वहाँ पे एक आपको मूव मिल सकता है, अदरवाइज मार्केट साइडवेज रह सकती है। जैसे आज थी है यहाँ पे, पूरा इसी तरह से काम कराएगी अभी मार्केट। और काफी स्ट्रेच होगी तो यहाँ पे कभी भी एक डाउन साइड का अच्छा खासा मूव आ सकता है, बस एक कोई नेगेटिव कैंडल बनने की देर है। और इसमें जो डेली के चार्ट में है वो उसने एक दोजी कैंडल बनाई है, ठीक है, इस तरह से। और अगर नेक्स्ट कैंडल उसके नीचे बन जाती है तो वो एक तरह से इवनिंग स्टार पैटर्न बन जाएगा। ठीक है, अगर ये होता है फिर उसका तो एक छोटा सा डाउन मूव तो मिल ही सकता है। बाकी देखते हैं कल मार्केट कहाँ ओपन होती है। आप बस लेवलों पे नजर रखिए, उसके अकॉर्डिंग ही देखिए। बाकी अगर आप और वीडियो आते हैं तो उसके लिए आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं।